Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक एग्जाम 2.0 में। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं आपको जो ट्रायंगल चैप्टर चल रहा था इसके पार्ट 3 की। इस वीडियो को पहले हमने आपका पार्ट 1 और पार्ट 2 कंप्लीट कर चुके हैं और इसमें हमने आपको सारे कॉन्सेप्ट बता दिया था। और इसके बाद आज आपका जो है पार्ट 3 है और इसमें हम एक्सरसाइज 6.3 की भी चर्चा करेंगे। और इससे पहले जो आपका एक्सरसाइज से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट की हम बात यहाँ पर पहले करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए हमारे पास जो एक्सरसाइज 6.3 से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है उसको हमने यहाँ पर लिख लिया है। और यहाँ पर देखिए लिखा है कि त्रिभुजों की समरूपता के लिए कसौटियाँ यानी कि क्राइटेरिया फॉर सिमिलर ऑफ ट्रायंगल, यानी कि क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स, यानी कि त्रिभुजों की जो समरूपता है कब सिमिलर मतलब त्रिभुज जो है सिमिलर होंगे उसके लिए कुछ यहाँ पर क्राइटेरिया लिखी गई हैं। तो पहली क्राइटेरिया हमारी आती एंगल एंगल एंगल, यानी इसे आप शॉर्ट में ए समरूपता बोल सकते हैं, यानी कि एंगल 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 सिमिलरिटी। ये पहली क्राइटेरिया। इसमें क्या होता है, जब आपके पास कोई त्रिभुज है, कोई दो त्रिभुज हैं, अगर उसके दो यानी कि उसके तीनों कोण संगत कोण बराबर हो जाए। संगत कोण की बात करें कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, जैसे कि ए यहाँ है तो ये ऊपर वाला शीर्ष वाला कोण, ठीक है, और शेष दो आधार वाले बी ये वाला और इधर से ई और इधर से ये सी और इधर से हमारा ये एफ, ये तीनों एंगल हमारे क्या हो जाएं, बराबर हो जाएं। तो ये हमारा जो त्रिभुज होगा वो क्या होगा, सिमिलर त्रिभुज कहलाएगा। और इनकी जो भुजाएं हैं, इनकी संगत भुजाएं आपस में समानुपाती होंगी, यानी कि संगत भुजाओं का जो अनुपात होगा वो क्या होगा, बराबर होगा। जैसे कि यहाँ पर ए बी है और ये डी ई, ए बी बटे डी ई का अनुपात बराबर होगा किसके, ये बी सी बटे ई एफ के और डी एफ बटे वो इधर से हम ए सी बटे डी एफ के, ठीक है, इतना होगा। अब देखिए बहुभुज में हमने क्या बताया था आपको कि ऐसा मतलब कोई भी बहुभुज जिसके संगत कोण बराबर हो और इनके संगत भुजाओं का अनुपात क्या हो, बराबर, यानी कि संगत भुजें समानुपाती हो तो बहुभुज क्या होता है, वो समरूप कहलाता है। और उस बहुभुज में क्या था कि दोनों क्राइटेरिया मतलब कंप्लीट होनी चाहिए थी, दोनों क्राइटेरिया की जो कंडीशन है फुल होनी चाहिए थी, तब कोई बहुभुज समरूप हो सकता था। लेकिन यहाँ पर देखिए त्रिभुज भी एक बहुभुज है, लेकिन त्रिभुज में क्या है, बहुभुज ये भी है, लेकिन यहाँ पर दोनों कंडीशन को सेटिस्फाइड होना कोई आवश्यक नहीं है। क्यों नहीं आवश्यक, क्योंकि अगर यहाँ पर एक कंडीशन आपकी सेटिस्फाइड है जैसे कि संगत कोण वाली, तो जो दूसरी कंडीशन है वो ऑटोमेटिक यानी कि यहाँ पर वो कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाएगी। जैसे कि यहाँ पर हमारे क्या है, एंगल, तीनों एंगल बराबर हैं तो ये त्रिभुज हमारा सिमिलर है, तो इसमें जो इनके संगत भुजाओं का अनुपात है वो ऑटोमेटिक क्या होगा, बराबर होगा। इनके संगत भुजाएं आपस समानुपाती हो जाएंगी। तो इसमें एक आपकी कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए, दूसरी ऑटोमेटिक हो जाएगी, ठीक है। और देखिए त्रिभुज भी हमारा क्या है, एक बहुभुज ही है, तो ये संगत कोण तो हमारे हो गए और सेकंड तो ऑटोमेटिक हो रही है, तो दोनों तो ऑटोमेटिक हो जाएगी। दोनों के यहाँ पर प्रूफ करना कोई आवश्यक नहीं है, एक प्रूफ हो जाएगी, सेकंड ऑटोमेटिक वहाँ पर प्रूफ है। और यहाँ पर देखिए सेकंड है अगर एंगल एंगल, यानी कि अगर आपके पास कोई दो त्रिभुज है उनके दो कोण भी बराबर हैं, उनके दो कोण बराबर हैं तो त्रिभुज हमारा क्या होगा, सिमिलर त्रिभुज कहलाएगा, ठीक है। और इनके जो संगत भुजाएं हैं आपस में समानुपाती हो जाएंगी, ये तो ऑटोमेटिक हो जाएगा। यानी कि एंगल एंगल, इसे आप शॉर्ट में ए समरूपता यानी कि एंगल एंगल सिमिलरिटी बोल सकते हैं, ठीक है। ये भी आपके हो गए। एक बार फिर मैं बता देता हूँ कि ऐसे दो त्रिभुज जिनके दो त्रिभुज यानी कि दो कोण, दो एंगल संगत कोण, जैसे कि ये वाला है, यहाँ ये वाला शीर्ष कोण है तो यहीं से हमारा शीर्ष भी आना चाहिए, इधर से आपने ये एंगल लिया तो यहाँ पर यही एंगल आना चाहिए, ठीक है। तो हमारा त्रिभुज क्या होगा, समरूप हो जाएगा। अब देखिए हमारा थर्ड नंबर क्राइटेरिया क्या है, साइड साइड साइड, यानी कि इसे आप बोल सकते हैं एस 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 सिमिलरिटी, यानी कि साइड 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 समरूपता। और देखिए ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसमें क्या होगा कि अगर आपके पास कोई त्रिभुज दिया है जिसको जो भुजाएं हैं आपस में क्या है, समानुपाती हैं, यानी कि उनकी संगत भुजाओं का जो अनुपात है वो बराबर है। जैसे कि यहाँ पर लिखा है इस ए बी बटे डी ई का अनुपात बराबर बी सी और ई एफ का अनुपात बराबर ए सी है और डी एफ का अनुपात, ये सब बराबर हैं तो त्रिभुज हमारा सिमिलर हो जाएगा, ठीक है। और इसमें जो एंगल है ऑटोमेटिक बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो इसमें यही बोला गया है कि ऐसा त्रिभुज जिसकी संगत भुजाएं आपस में समानुपाती हैं तो उसके जो संगत कोण है वो ऑटोमेटिक बराबर हो जाएंगे और वो त्रिभुज हमारा सिमिलर कहलाएगा,
ठीक है। और यहाँ पर एक बात और मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर देखिए हमारा जो संगत भुजाएं का अनुपात आ रहा है, अगर ये भुजाएं बराबर भी हैं तब भी क्या होगा, हमारा त्रिभुज क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। यहाँ पर अनुपात की बात की गई है, अगर ये भुजाएं बाई चांस बराबर हो जाती हैं तब भी क्या होगा, हमारी जो त्रिभुज है सिमिलर होगा। कभी कभी आपने कई सारे अगर पढ़े होंगे तो कई सारे वीडियो में देखा होगा, कोई बताता है कि ये साइड साइड का मतलब अगर तीनों भुजाएं बराबर हैं तो त्रिभुज सिमिलर है। तो मैं यहाँ पर दो चीजें बता रहा हूँ आपको, अगर इनकी भुजाएं आपस में समानुपाती हैं और इनकी भुजाएं आपस में बराबर भी हैं तब भी त्रिभुज हमारा सिमिलर होगा। देखिए बराबर कैसे, अगर ये त्रिभुज की सारी संगत भुजाएं आपस में बराबर हैं तो इनका जो रेशियो होगा वो भी तो ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर दो चीज़ मैं आपको, आपका कंफ्यूजन यहाँ पर दूर हो जाए इसलिए इसमें दोनों चीज़ बता रहा हूँ। मान लीजिए हमारी ये 5 है और ये भी 5 है, तो 5/5 करेंगे तो 1 आएगा, उसका जो अनुपात आएगा वो भी बराबर आएगा। जैसे कि यहाँ पर हम आपको उदाहरण दे देते हैं, जैसे कि ये हमारा 5 है, ये 6 है और ये 7 है और ये 5 6 7, ठीक है। अब देखिए 5/5 करेंगे बराबर ये 6/6 करेंगे, कॉरस्पॉन्डिंग साइड हम ले रहे हैं, ये वाली भुजा तो ये वाली ये भी भुजा। अब यहाँ पर 7/7, तो देखिए इनका जो रेशियो है वो हमारा बराबर आएगा, 1/1 का रेशियो सब में आ रहा है, ठीक है। तो इससे आप कंफ्यूज नहीं होंगे। बराबर में भी अगर इनका रेशियो मान लीजिए रेशियो में भी है तब भी त्रिभुज हमारे समरूप होंगे। अब जैसे रेशियो में कैसे, मान लीजिए ये 5 है, इसको हम 10 बना दें, ठीक है। ये 6 है, इसको हम यहाँ से 12 बना दें, ये 7 है, इसको हम यहाँ से 14 बना दें। तो अब जब 5/10 करेंगे तो 1/2 आ जाएगा, बराबर 6/12 करेंगे तो यानी कि 1/2 आ जाएगा, बराबर 7/14 करेंगे तो 1/2 आएगा। तब भी हमारा क्या है, इनकी जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड है वो आपस में समानुपाती हैं, तो ये त्रिभुज हमारा सिमिलर हो जाएगा। दो चीज़ें आपको याद रखना, मैं बार बार आपको कह रहा हूँ, इनकी भुजाएं बराबर में भी चल जाएगा और इनकी जो अगर समानुपाती हैं तब भी चल जाएगा, और एंगल ऑटोमेटिक बराबर हो जाएंगे, ये मैं आपको बता दिए। अब देखिए जो लास्ट है हमारा, इसमें क्या है, साइड एंगल साइड। तो साइड एंगल साइड का मतलब क्या होगा, इसको हम पहले यहाँ से हटा लेते हैं तो आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। ये हमने हटा दिया इसको। अब देखिए यहाँ पर साइड एंगल साइड, यहाँ पर क्या है कि ऐसी दो त्रिभुज, यानी ऐसे दो त्रिभुज जिनका एक एंगल कोई मान लीजिए हम यहाँ पर बी ले लेते हैं, और इनसे अंतर्गत यानी इस एंगल के अंतर्गत आने वाली दो भुजाएं, ये एंगल है इसके अंतर्गत, यानी इससे जो दो भुजाएं हैं, किन दो भुजाओं से मिलकर बना है हमारा BC और AB। अगर एक साइड एंगल साइड का मतलब इसके एक कोण और इस कोणों से बनने वाली भुजाएं जो है, मतलब दो भुजाएं और इन भुजाओं से बनने वाला एंगल क्या हो जाए, बराबर हो जाए। जैसे कि ये एंगल और ये एंगल हमारा बराबर हो जाए, और इस कोण के अंतर्गत जो दो भुजाएं हैं वो दो भुजाएं या तो आपस में बराबर हो जाएं या तो इनकी संगत भुजाओं का जो रेशियो हो वो बराबर हो जाए, तो त्रिभुज हमारा क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। एक बार फिर मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि दो त्रिभुज हैं तो हमारे ये एंगल और ये एंगल किन दो भुजाओं से मिलकर बना, BC और AB से बना है, और इधर ये E एंगल किससे बना है, EF और DE से मिलकर के बना है। या तो देखिए इन दो जो इन भुजाएं हैं इनकी संगत भुजाओं का रेशियो बराबर हो जाए, यानी कि AB/DE बराबर BC/EF हो जाए, तब त्रिभुज हमारा सिमिलर होगा। अब मान लीजिए AB और DE बराबर आ रहा है और BC EF भी बराबर आ रहा है, तब भी हमारा त्रिभुज क्या होगा, सिमिलर हो जाएगा। अगर ये बराबर है तो रेशियो भी तो क्या होगा, बराबर ही आएगा। तो दोनों कंडीशन में बता दिया। साइड के जब बेस पे आएगा तो साइड में दो चीज़ें बन जाएंगी, या तो वो बराबर हो जाएंगी या तो उनका रेशियो, संगत भुजाएं या तो बराबर हो जाएंगी या तो संगत का जो समानुपाती होगा वो बराबर हो जाए, मतलब संगत भुजा का अनुपात जो है बराबर हो जाएगा। तो साइड वाले में आप याद रखेंगे ये चीज़ें, दो चीज़ें साइड वाले में बन जाएगी, ठीक है। तो ये हमारा त्रिभुज भी सिमिलर हो जाएगा। साइड एंगल, इसको आप साइड में बोल सकते हैं, साइड एंगल साइड यानी SAS सॉस बोल सकते हैं, ठीक है। एक एंगल बराबर हो और इस एंगल के अंतर्गत आने वाली दोनों भुजाएं क्या हो, बराबर हो या आपस में समानुपाती हो, यानी कि इनका अनुपात बराबर हो, संगत वाली, जैसे AB DE BC EF इस तरह। तो त्रिभुज हमारे क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये सिमिलर में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। और ये देखिए यहाँ पर मैं पॉइंट टू पॉइंट यहाँ पर चीज़ें आपको मैंने बताया, ज़्यादा मैं यहाँ पर घुमा फिरा के चीज़ें
को नहीं मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया है। और कई जगह पे आपने ये देखा होगा कि एस का मतलब ओ साइड का मतलब बताते हैं कि इनकी तीनों भुजाएं बराबर हो जाएं। देखिए बराबर भी सही है, और मैं ये भी बता रहा हूँ कि इनकी तीनों भुजाएं का अनुपात जो है वो बराबर होना चाहिए, यानी कि तीनों संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होना चाहिए। तो ये आपको हो गया। अब देखिए यहाँ पर त्रिभुज हमारे 4 कंडीशनों से सिमिलर हो सकता है, ठीक है, और चारों में ये हमारा होगा। जो अगर कोई त्रिभुज सिमिलर है तो उनकी जो भुजाओं का अनुपात है वो तीनों भुजाओं का अनुपात बराबर ही होगा। अब देखिए इनको जो लिखने का क्रम भी आपको यहाँ पे बता देते हैं, कई लोग इसको लिखने में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए त्रिभुज ABC यानी कि एंगल वाई एंगल आप ध्यान देंगे, एंगल ए एंगल ये यानी कि सीरियल से ABC सिमिलर। देखिए त्रिभुज इधर से लिखेंगे हम DEF, यानी कि जो सीरियल आपने इधर दिया है वही सीरियल आपको इधर देना है। ये नहीं कि आपने इधर ये सीरियल दे दिया ABC, इधर से आप DFE कह देंगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है ना। इससे आप थोड़ा सा बचने का प्रयास करेंगे, इसको आप समझ लेंगे। मान लीजिए इधर से आपने BCA दिया है, इधर से आप DEF दे देंगे तो गलत हो जाएगा। क्रम आपको याद रखना है। तो जो इतना कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया, इस कॉन्सेप्ट के माध्यम से आप अपने एक्सरसाइज 6.3 को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए हम अपने क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हम अपने इस वीडियो में आगे बढ़ते हुए आपका जो पहले नंबर क्वेश्चन है एक्सरसाइज 6.3 का, हमारे ये क्वेश्चन नंबर जो आपका है ये पहला नंबर क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन में बोला गया है कि बताइए कि आकृति 6.34 में दिए गए त्रिभुजों के युग्मों में से कौन कौन से त्रिभुज समरूप है। यानी कि यहाँ पर आपको 2 त्रिभुज के जोड़े दिए गए हैं, उसमें से आपको बताना है कि कौन कौन से त्रिभुज समरूप हैं। आपने त्रिभुज को समरूप बता दिया तो आपको क्राइटेरिया भी लिखनी पड़ेगी, जिससे के माध्यम से आपने उन त्रिभुजों को समरूप प्रूफ किया है। और उसके बाद साथ ही समरूपता के लिए सांकेतिक रूप में भी लिखना, जो मैंने आपको बताया था इनका सांकेतिक रूप में लिखने के लिए। तो चलिए इन क्वेश्चंस की हम बात करेंगे। तो फ्रेंड्स आपको करना क्या है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप जाइए पहले इस वीडियो को के अंगूठे वाले बटन पर टच करके वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब वाले बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको इतने अच्छे से इतने कॉन्सेप्ट के साथ पॉइंट टू पॉइंट बातें शायद ही आपको कहीं मिले। तो फ्रेंड्स आप लोग इतना तो कर सकते हैं कि आप लोगों के लिए इतनी मेहनत यहाँ पर करते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारा पहला नंबर क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में आपको देखना है, जो मैंने आपको 4 कंडीशन बताई थी, 4 क्राइटेरिया बताई थी, उसमें क्या इसमें कोई भी मतलब यहाँ पर सेटिस्फाइड कर रही है कि नहीं कर रही है। तो मैं देखूंगा कि यहाँ पर देखिए एंगल हम पहले देखेंगे एंगल के तहत। तो एंगल में हमारी नज़र गई कि देखिए 60 है, ये 80 है, 40 है। और इसमें देखा तो इसमें क्या है देखिए 60, 80, 40 यानी एंगल इसमें तीनों एंगल बराबर है। तो हमारा तुरंत दिमाग गया कि हमने एक क्राइटेरिया पढ़ी थी एंगल क्राइटेरिया। उसमें क्या होता था कि अगर किसी त्रिभुज के तीनों कोण बराबर है तो वो त्रिभुज हमारा सिमिलर होता था। तो यहाँ पर देखिए हमारा कोण क्या है, सब बराबर आ रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए कोण A बराबर कोण P और कोण B बराबर है हमारा कोण Q के, कोण C बराबर हमारा कोण R के। यानी देखिए ये भी 60 है, ये भी 60 है, ये B भी 80 है और Q भी 80 है और ये हमारा C भी 80 है, ये हमारे यहाँ पर C है, ठीक है, और ये 40 यानी R भी बराबर है। तो देखिए यहाँ पर तीनों कोण तो हमारे बराबर हो गए। अब ये हमने किस क्राइटेरिया यानी किस समरूपता से हमने इसको मतलब सिमिलर प्रूफ कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारी एक आती है क्राइटेरिया एंगल समरूपता सिमिलैरिटी से, ठीक है ना, इंग्लिश वाले के लिए फ्रॉम एंगल सिमिलैरिटी, ठीक है। तो अब इसको फ्रॉम एंगल सिमिलैरिटी से यानी एंगल समरूपता से, इसमें क्या लिखेंगे अब हमको देखिए इसको सांकेतिक रूप में भी लिखना है। हमसे पूछा क्या कहता है कि सिद्ध कर दें कि त्रिभुज समरूप है, तो समरूप हमने सिद्ध कर दिया। और यहाँ पर वो हमें क्राइटेरिया भी लिखनी थी, हमने क्राइटेरिया लिख दिया। अब इसे हमको किस में लिखना है, समरूप को सांकेतिक रूप में लिखना। तो देखिए एंगल हमारा जिस एंगल से हम स्टार्ट करेंगे एंगल P यानी एंगल A, तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ABC, ठीक है, समरूप का ये चिन्ह होता है हमारा त्रिभुज। हमने एंगल A से स्टार्ट किया ना शीर्ष वाले से, तो यहीं पर इसको ले लो P। अब देखिए Q जो हमारा इसमें सीरियल है ABC, तो P Q R, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर जो देखिए अल्फ़ाबेट के जो आपके सीरियल क्रम मतलब एक नहीं हो सकता। मान लीजिए यहाँ पर P है, यहाँ पर S दे दे,
तो देखिए अल्फ़ाबेट का सीरियल से मतलब नहीं है, आपको त्रिभुज के सीरियल से मतलब है, ठीक है ना। तो हमने लिया ये वाला बिंदु, उसके बाद ये बिंदु, ये बिंदु, तो हमने ले लिया ए बी सी, तो त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर के, ठीक है। तो ये आपका हो गया। अब यहाँ पर देखिए हमने सेकंड और थर्ड छोड़ के सीधे फोर्थ लिखा है, सेकंड और थर्ड कर सकते हैं, एकदम आसान है। अब यहाँ पर देखिए हमारा फोर्थ क्या है, इसमें दिया है, देखिए आपको एक साइड दे दी गई है, एक एंगल दे दिया गया और एक 5 यानी 2 एंगल दे, वो 2 साइड यहाँ पर दे दी गई हैं, और इसमें भी आपको 2 साइड दी गई, एक एंगल दी गई है। अब देखिए कभी कभी ऐसा होगा कि एकदम आपको हलवा नहीं देगा, मतलब एकदम पॉइंट टू पॉइंट रखे हुए त्रिभुज नहीं देगा, जैसे कि यहाँ पर ट्रायंगल देख दिए सेम टू सेम रखे हुए हैं, यानी कि इनकी शेप उल्टी सीधी हो सकती है। मान लीजिए कोई ऐसा पड़ा है तो कोई ऐसा पड़ा है, लेकिन इनका शेप तो सेम है ना। मान लीजिए कोई ऐसा पड़ा, कोई खड़ा पड़ा हुआ है, तो शेप तो इनकी सेम है, तो इनको हमको थोड़ा सा इनके शेप, मतलब जैसे ये पड़ा है या ये पड़ा, किसी के तो बराबर लाना पड़ेगा, तो हम इसको ऐसे कर देंगे, तो देखिए दोनों की शेप भी सेम हो गई और एंगल होगा तो एंगल सेम हो जाएगा। तो इसी प्रकार इनमें है, एकदम हलवा आपको नहीं है। इसमें देखिए किसी की शेप उल्टी सीधी हो सकती है, जैसे कि हमारी इसकी शेप देखिए और इसकी शेप देखिए, एंगल हमारा एक 70 डिग्री है, लेकिन ये हमारी यहाँ पर शेप इसका पड़ा हुआ है नहीं, ये उल्टा सीधा। अब इसको आपको थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा, तो हम इस वाले में थोड़ा सा कुछ चेंजेज कर सकते हैं, ठीक है। इसमें हम थोड़ा सा कुछ चेंजेज करेंगे। अगर हम इसकी शेप को इधर उधर में फिट कर लें, मतलब उठा करके इसके बराबर कर लें, ठीक है, तो ये हमारा ट्रायंगल जो है सिमिलर हो सकता है। अब चलिए इसको हम करते हैं। यहाँ पर हमने आपके लिए बना लिया है एक, देखिए यहाँ पर हमारा ये ट्रायंगल कैसे है, देखिए यहाँ पर P है, P बिंदु है, और यहाँ पर देखिए Q है 70 डिग्री है, और ये हमारी साइड 5 है, तो ये 5 साइड है, और ये साइड हमारी 10 है, ये वाली, तो ये 10 है, और यहाँ पर ये R है हमारा, ठीक है। P Q R 5 10 और 70 सब कुछ लिखा है। अब अगर हम इसको पकड़ के, इस ट्रायंगल को पकड़ के थोड़ा सा हम इसको पकड़ के ऊपर कर दें, यानी कि इस कोने को पकड़ के हम ऊपर करते, देखिए इसको हम पकड़ के ऐसे पलट देंगे, ठीक है ना। तो देखिए ये हमारा कहाँ आ रहा है, यानी कि ये ऐसा था, ऐसे, ये हमारा ऐसे था, ठीक है। हम इसको इस प्रकार पकड़ के इस प्रकार कर दिए, तो देखिए हमारा ये क्या आ चुका है, इसको नीचे से पकड़ के इस प्रकार हमारा ये था, एक बार और देख लीजिए, इस प्रकार था, इसको हमने ये कोना पकड़ के यहाँ से, सॉरी ऐसे था, ठीक है, ऐसे था, और इसको हमने नीचे से पकड़ के इसको हमने ऐसा कर दिया। तो यहाँ पर देखिए 70 डिग्री हमारा ऊपर चला जाएगा, ठीक है, क्यों, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, P आ जाएगा, और यहाँ पर R हो जाएगा, ये 5 और 10, यानी कि एक त्रिभुज हम यहाँ पर और बना देंगे आप लोगों के लिए। जैसे कि इसको आपने देख लिया कैसे हो गया, 10 उधर चला जाएगा, और ये जो हमारा PR है नीचे आ जाएगा, और ये PQ हमारा साइड में रहेगा 5, और 70 डिग्री ऊपर चला जाएगा। यहाँ पर आप देख लीजिए, इसको हम साइड रखते हैं। अब यहाँ पर हम बना लेते हैं एक त्रिभुज, जैसे कि हमारा ये था, ये, ठीक है, ये हमारा बन गया, और ये क्यों हमारा ऊपर चला गया, ये 5 था, और ये जो हमारा ये हो गया 70 डिग्री, और यहाँ पर P हमारा आ जाएगा, ये R है, और ये हमारा 10 हो गया था, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमारी क्राइटेरिया कौन से सेटिस्फाइड हो रही है भाई, 2 साइड दी गई है, एक एंगल दिया गया, देखिए ये भी साइड है, ये साइड है, ये साइड है। अब यहाँ देखिए हमारी एंगल प्रॉपर्टीज, एंगल समरूपता से त्रिभुज क्या होंगे, समरूप हो जाएंगे, क्योंकि देखिए इनको जो भुजाओं का अनुपात है वो बराबर है। मैंने आपको बताया था कि अगर कोई दो भुजाओं का अनुपात बराबर हो, यानी 2 भुजाएं संगत भुजाओं का अनुपात, और उनका एक कोण, यानी कि एक कोण और उस कोण के अंतर्गत आने वाली भुजाएं एक ही अनुपात में हो या वो बराबर हो, तो त्रिभुज हमारा समरूप होगा। तो यहाँ पर देखिए हमारा जो MN और ये हमारी जो PQ है, या क्यू पे कह लीजिए या PQ कह लीजिए, ठीक है, और इनका जो रेशियो हो बराबर होगा, देखिए ML और यहाँ से QR, ठीक है। ये रेशियो देखो 2.5 है, 5 है, और ये 5 है, ये 10 है, 5 दूनी 10 और 2.5 दूनी 5, यानी 1/2 बराबर 1/2, इनका रेशियो बराबर आ रहा है। और एक एंगल, इनके जो एंगल है वो भी बराबर है, कोण Q बराबर कोण M, या कोण M बराबर कोण Q। तो यहाँ पर आप लिखेंगे, यहाँ पर हम लिख रहे हैं साइड एंगल, साइड समरूपता से ये जो हमारे त्रिभुज सिमिलर हो जाएगा। देखिए MNL त्रिभुज MNL सिमिलर होगा किसके, PQR के। सॉरी यहाँ से नहीं देखेंगे, अब आपको यहाँ से ध्यान देना है।
नामकरण हमारे यहाँ से होंगे क्योंकि यहाँ से ये त्रिभुज सिमिलर हुआ, क्यू पी आर, त्रिभुज क्यू पी आर, ठीक है। तो ये भी हमारा त्रिभुज क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। अब यहाँ पर आप साइड वाले में ध्यान देंगे, बराबर होगी तब भी चलेगा, अगर इनका अनुपात संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है तब भी चले जाएगा। अनुपात और स्वयं बराबर हो रही है तो दोनों कंडीशन यहाँ पर सेटिस्फाइड हो गई। तो आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके जो बचे हुए क्वेश्चन हैं उनको आप घर में लगाने का प्रयास करेंगे। अगर नहीं आता तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा, हम उसको बता देंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया हो। तो अगर क्वेश्चन पसंद हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, इस प्रकार से आपको कहीं भी नहीं मिलने वाला है, ठीक है। तो चलिए इसके हम कुछ और क्वेश्चंस को देख लेते हैं। हमारे यहाँ पर सेकंड नंबर क्वेश्चन हमने लिख लिया और इस क्वेश्चन देखिए बोला गया है कि 6.35 में दिखाइए ओडीसी और ओबीए समरूप, यानी कि ओडीसी और ओबी ये त्रिभुज हमारे समरूप है, और यहाँ पर बीओसी यानी बीओसी ये कोण हमारा 125 डिग्री है, और यहाँ पर सीडीओ यानी सीडीओ ये एंगल हमारा 70 डिग्री। और हमको बताना है डीओसी कोण डीओसी, डीओसी यानी ये एंगल बताना है हमको। यहाँ पर हम इस प्रकार कर रहे हैं, ये एंगल ब्लैक कलर से यहाँ पर मार्क है, और डीसीओ डीसीओ यानी ये एंगल, और ओएबी यानी कि ये एंगल, ये तीन एंगल हमको यहाँ पर ज्ञात करना है। और यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर हमको अब ये एंगल हम सबसे पहले यहाँ पर ज्ञात करते हैं। यहाँ पर हमारा देखिए क्या है, कोण बीओडी, कोण बीओडी ये हमारा क्या है, ये सम्मुख कोण है, ये हमारा रैखिक युग्म, सॉरी सम्मुख नहीं रैखिक युग्म है। रैखिक युग्म में क्या होता है दोस्तों कि ऐसे लाइन जहाँ यानी ऐसे पॉइंट जहाँ से दो कोण एक साथ गए होते हैं, रैखिक युग्म, ठीक है। ये हमारा रैखिक युग्म है, और रैखिक युग्म में ऐसे दो कोण जिनका योगफल 180 अंश होता है, ठीक है। यानी ऐसे दो कोण जिनका योगफल 180 डिग्री होता है। देखिए ये एक ही पॉइंट से दोनों कोण गए हुए हैं, इस प्रकार के ये कोण देखिए दिख रहा इस प्रकार, ठीक है, ये और ये। और यहाँ बी ओ सी, बी सी ओ ये हमारा बी है और यहाँ पर सी है, ठीक है। यहाँ पर देखिए इस प्रकार की आकृति बन गई, इसको आप रैखिक युग्म बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पर देखिए एक ही बिंदु से दो कोण गए हैं और इन कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, अब हमको देखिए एक कोण हमको दिया गया है और एक हमको निकालना है। तो यहाँ पर कोण DOC बराबर हो जाएगा 180 माइनस 125, यानी कि BOC प्लस कोण DCO बराबर 180 डिग्री करेंगे। तो आप BOC की जगह पर मान रख देंगे और DOC की जगह पर DOC रहेगा, 125 पक्षांतर करेंगे तो माइनस में आएगा, और यहाँ से ये हमारा 55 डिग्री आ जाएगा। DOC ये हमारा क्या हो जाएगा, 55 डिग्री आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए हमारा ये आ गया 55। तो अब देखिए अब जो आपने बचपन में चीज़ें सीखी है ना, वो चीज़ें यहाँ पर देखिए अप्लाई हो रही हैं, ठीक है। जो आपने बचपन में 6, 7, 8, 9 में सीखा वही चीज़ यहाँ पर अप्लाई हो रही है। अब देखिए त्रिभुज हमारा DOC में, अब देखिए त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर यही चीज़ अप्लाई हो जाएगा। हमको यहाँ पर निकालना क्या है, कोण DCO निकालना है, यानी ये एंगल। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, 180 माइनस इनको जोड़ के घटा दो तो 125 डिग्री हो जाएगा, इनको जोड़ देंगे और यहाँ से ये भी हमारा 55 डिग्री आ जाएगा। DCO ये भी हमारा क्या आ गया, 55 डिग्री आ गया। अब देखिए दो चीज़ तो हमने यहाँ पर निकाल लिया है, अब एक हमारा बचा है DOC आ गया और DCO आ गया। अब एक चीज़ हमको ये निकालना है OAB। अब यहाँ पर देखिए हमारा जो कोण DCO बराबर होगा कोण किसके, OAB के। क्यों होगा, ये हमारा एकांतर कोण है, एकांतर कोण। ये जेड वाले कोण होते नहीं है, जो आपने किन्हीं दो समांतर भुजाओं को कोई एक तिर्यक रेखा काटे तो उनमें कोण जो बनते हैं, कई प्रकार के कोण बनते हैं और उन्हीं में एक कोण होता है आपका एकांतर कोण। ये जेड वाली आकृति, ये जो मैंने बना दिया ऊपर से जेड ये वाली, ठीक है। तो ये वाला एंगल, ये वाला एंगल हमारा बराबर होगा, तो यही चीज़ यहाँ पर बराबर है। तो यहाँ पर हमारा कोण OAB बराबर 55 डिग्री हो जाए, क्योंकि हमारा DCO 55 डिग्री है। तो यहाँ पर हमने तीनों कोणों को निकाल दिए हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको क्वेश्चन पसंद आ गया होगा। तो चलिए इसके हम कुछ और क्वेश्चंस को कर लेते हैं। चलिए यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है, 3rd नंबर क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन में बोला है कि समलंब चतुर्भुज ABCD में जिसमें AB और CD समांतर है। समलंब चतुर्भुज यही होता है कि समलंब चतुर्भुज की कोई दो भुजाएं समांतर होती हैं। तो यहाँ पर यही है बोल दिया है कि AB और CD समांतर हैं। क्या विकर्ण AC और BD में परस्पर O पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो दो त्रिभुजों की समरूपता की कसौटी का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि OA अपान OC, देखिए OA अपान OC यानी OA बटे OC बराबर है OB बटे OD के, ठीक है। तो चलिए यही हम यहाँ पर प्रूव करेंगे। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले ये किन ट्रायंगलों में भुजाएं आ रही हैं। तो देखिए OA
ओ बी यानी कि ये वाला ट्रायंगल हमारा, ये ट्रायंगल जिसमें हमने एक बना दिया है। और देखिए ओ सी ओ डी यानी कि ये दूसरा वाला ट्रायंगल, यानी ये ट्रायंगल ये दो ट्रायंगल में ये भुजाएं आएंगी, तो इन्हीं ट्रायंगलों को हम ले लेंगे। और इसके पहले मैं आपको बता दूं, देखिए गिवन वगैरह यानी कि दिया है समलंब चतुर्भुज ABCD है, जिसमें ये सब आप लिख लेंगे, ठीक है। और इसके बाद सिद्ध करने में ये चीज़ लिख लेंगे। हम यहाँ पर सीधे प्रूफ की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम प्रूफ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम प्रूफ की बात करते हैं सीधे। तो यहाँ पर हमारा क्या है, त्रिभुज OAB और त्रिभुज OCD में, ठीक है, ये हम यहाँ पर ले लेंगे OAB और OCD में, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले कोण AOB बराबर होगा कोण COD के। क्यों ऐसा होगा, देखिए ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये कैंची वाले कोण होते हैं। यहाँ पर हम लिख देते हैं, इनको हम बोलते हैं शीर्षाभिमुख सम्मुख कोण भी नहीं बोलते हैं और शीर्षाभिमुख कोण भी बोलते हैं। देखिए जब कोई दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, मान लीजिए इस प्रकार, तो यहाँ पर देखिए दो एंगल निर्मित हो जाते हैं। यहाँ पर ये वाला एंगल और ये नीचे वाला एंगल, अब इनको आप जिस तरह इस तरह करेंगे तो ये कम हो जाएंगे, बढ़ाएंगे तो ये बढ़ते चलेंगे। इसी के तहत ये हमारे दो कोण यहाँ पर बराबर हो जाएंगे, तो इसीलिए हमने इसको बराबर कर दिया। अब देखिए यहाँ पर ये दो भुजाएं तो मैंने आपको पहले बता दिया कि जो AB और CD ये क्या है, ये आपस में समांतर हैं। और इसके बाद अगर इसमें आप ध्यान देंगे तो जो हमारे ये वाला एंगल है और ये वाले एंगल, ये भी हमारे क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, एकांतर कोण। अभी मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि अगर कोई दो समांतर रेखाओं को तिर्यक रेखा काटती है तो इनसे जो एक कोण बनता है एकांतर कोण, और सारे कई कोण बनते हैं, लेकिन इसमें एक वैरायटी है एकांतर कोण की। यहाँ पर देखिए जेड वाला कोण, जेड वाला इसको मैं इस प्रकार मार्क कर देता हूँ, ये देखिए बना हुआ है यहाँ से यहाँ तक, यानी कि कोण यहाँ पर ABC कोण 1 मिनट, कोण ABO, कोण ABO बराबर हो जाएगा कोण ABO, ये वाला एंगल हमारा। अब इसको इसी तक भी ले सकते हैं, लेकिन हमको त्रिभुज इसमें है तो इसी में हम लेंगे। और हमारा ये OCD, कोण OCD, ये हमारा क्या हो जाएगा, एकांतर कोण के तहत बराबर हो जाएगा, ठीक है, इस प्रकार। अब देखिए हमारे दो कोण यहाँ पर बराबर हो गए हैं। और एक क्राइटेरिया भी होती है, एंगल क्राइटेरिया। अगर किसी त्रिभुज के दो कोण बराबर हो, त्रिभुज हमारा क्या हो जाता है, सिमिलर हो जाता है। और यहाँ पर देखिए ये वाला हमारा कोण भी बराबर हो जाएगा, ये वाला और ये वाला। उल्टा जेड, सीधा जेड भी के कोण बराबर होते हैं और उल्टे जेड के भी कोण बराबर होते हैं, तो उससे मतलब नहीं, दो हमारी सेटिस्फाइड है, काम हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे, देखिए एंगल समरूपता से जो है हमारा जो त्रिभुज हमारा है OAB सिमिलर हो जाएगा त्रिभुज OCD के, ये आपस में क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। अगर हमारा कोई दो त्रिभुज सिमिलर है तो उनकी भुजाओं का अनुपात क्या होगा, बराबर होता है। तो OA अपान OC, और यही तो हमें प्रूफ करना, तो OB अपान OD। तो इस प्रकार आप इसको प्रूव कर सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं हेंस प्रूव्ड, ठीक है। इस प्रकार ये हमारा क्वेश्चन 3rd नंबर प्रूफ हो गया। तो चलिए अब इसके हम कुछ और क्वेश्चंस को देख लेते हैं। तो चलिए इस वीडियो के में आगे बढ़ते हुए हमारा अगला नंबर क्वेश्चन जो है यहाँ पर देखिए 4 नंबर क्वेश्चन है। इस 4 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या बोला गया है कि आकृति 6 पॉइंट यानी कि 6.36 में आकृति में, ठीक है ना, आकृति में दिया गया QR बटे QS, यानी कि हमारा जो QR बटे QS बराबर है QT बटे PR, QT बटे PR। और एक कोण 1 बराबर कोण 2, हमने यहाँ पर कोण नहीं मेंशन किया, मेंशन कर देते हैं। जो हमारा ये है एंगल 1 है और ये एंगल 2 है, ठीक है। तो हमें सिद्ध क्या करना है कि PQS, देखिए त्रिभुज में ध्यान देंगे, त्रिभुज PQS यानी कि ये वाला एंगल हमारा एक और ये हमारा दो TQR और ये पूरा बड़ा वाला TQR और ये PQS, इनको हमें प्रूव करना है सिमिलर। तो यहाँ पर हम ध्यान देंगे, देखिए दिया है और सिद्ध करना, आप अपना लिख लेंगे, दिया हमें लिखेंगे त्रिभुज में, ये सब जो लिखा है ये सब लिख लेंगे। और हम यहाँ पर सीधे प्रूफ की बात करते हैं, यहाँ पर लिखेंगे हम प्रूफ, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हमें देखिए दिया है शुरू से QR बटे QS बराबर QT बटे PR, ये चीज़ हमको तो पहले से ही दिया गया है, ठीक है, ये चीज़ हमको दिया गया है। और यहाँ पर चूंकि, यहाँ पर लिख दीजिए चूंकि, और देखिए अब हमको क्या दे दिया गया है, ये यहाँ पर लिख सकते हैं,
दिया है। ठीक है, कोण 1 बराबर कोण 2, ये भी हमको क्या है, गिवन है। यही सब देखिए हमारा जो निकलेगा कॉन्सेप्ट। ठीक है, इसकी आप टेंशन नहीं ले, कॉन्सेप्ट हमारा यहीं से निकलेगा। जो हमारा इस क्वेश्चन को करने का जो मूल मंत्र है हमारा यहीं से इसका तरीका निकलेगा, क्योंकि ये चीज़ हमें दे दी गई है। अब यहाँ पर देखिए हमारे कोण एंगल और एंगल 2 बराबर है, यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल। अब देखिए अगर ये एंगल बराबर है तो इनकी भुजाएं भी क्या होंगी, बराबर होगी। भाई ये वाली भुजा और ये वाली भुजा हमारी बराबर हो जाएगी ना, जिससे ये लगे हुए हैं। तो यहाँ पर हमारा जो पी क्यू और पी आर भुजा बराबर हो जाएगी। पी क्यू और पी आर समद्विबाहु त्रिभुज के माध्यम, समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है कि इनको दो भुजाएं बराबर हो और इनसे कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। लेकिन यहाँ कोण दिया तो ये भुजा बराबर होगी, पी क्यू बराबर पी आर। ठीक है, अब यहाँ पर पी क्यू आपको कहीं पी आर दिख रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिख लीजिए समीकरण नंबर 1 और यहाँ आइए समीकरण 1 से। अब यहाँ पर आप देखिए क्यू आर बटे क्यू एस, अब देखिए क्यू टी बटे पी आर की जगह पर आप पी क्यू रख लीजिए। ठीक है, अब देखिए इतना हो जाएगा। अब यहाँ पर हम आएंगे अपने त्रिभुज में, त्रिभुज पी क्यू एस तथा त्रिभुज टी क्यू आर में, इसमें हम अपना आ जाएंगे। और इसमें देखिए हमको दिया है ये चीज़, यहाँ पर लिखेंगे चूँकि यहाँ पर देखिए क्यू आर बटे क्यू एस बराबर क्यू टी बटे पी क्यू, यानी कि इनमें जो ये दो त्रिभुज हमारे दिए हैं, छोटा वाला और ये बड़ा वाला, इसमें क्यू आर बटे क्यू एस है, यानी कि क्यू आर बटे क्यू एस, यानी कि क्यू आर और ये बटे में क्यू एस है। और जो हमारा क्यू टी है, क्यू टी बटे पी क्यू, ये वाला पूरी वाली ये क्यू टी बटे पी क्यू। और ये एंगल देखिए, यहाँ पर देखिए जो एंगल क्यू है वो बराबर होगा किसके, क्यू क्यू। देखिए दोनों में ये उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ। और अब आप दिमाग लगाइए कि अभी मैंने आपको बताया था एक प्रॉपर्टी साइड एंगल साइड में, उसमें क्या होता था कि अगर कोई एक कोण बराबर हो और उसके अंतर्गत आने वाली दो भुजाएं बराबर हो या उनका अनुपात बराबर हो तो त्रिभुज क्या होता है, समरूप होता है। तो यहाँ पर यही है, देखिए ये वाली भुजा अगर आप ये छोटा वाला त्रिभुज अलग करेंगे तो क्यू पी और क्यू टी अलग अलग हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो हमारा देखिए क्यू टी बटे क्यू पी भी है, यानी कि क्यू टी बटे पी क्यू, ये देखिए है ना, यहाँ क्यू पी लिखो या आप पी क्यू लिखो, बात बराबर है, क्यू टी बटे क्यू पी यहाँ पर ये दिया गया है। और ये बराबर किसके है, हमारा क्यू आर बटे क्यू एस के। अगर आप अलग अलग कर लेंगे तो क्यू आर अलग हो जाएगा और क्यू एस अलग हो जाएगा, तो इनकी भुजाओं का अनुपात क्या है, सेम है। और इसके एंगल क्या है, ये भी सेम है, इसी एंगल के अंतर्गत तो ही ये भुजाएं आएंगी। तो यहाँ पर हमारा लिख लेंगे हम साइड एंगल साइड समरूपता से जो हमारे त्रिभुज क्या हो जाएगा, समरूप हो जाए, त्रिभुज पी क्यू एस समरूप होगा किसके, त्रिभुज टी क्यू आर के। ठीक है, और ये भुजाएं बराबर भी होंगी, इसमें भी आप टेंशन नहीं लेंगे, ये भुजाएं हमारी बराबर भी हो सकती है। ठीक, तो ये देखिए आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इस प्रकार से आपको कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, आपको यहीं पर प्रॉब्लम हो रही होगी, तो यहाँ पर मैं आपको प्रॉब्लम दूर कर देता हूँ। देखिए यहाँ पर अगर ये त्रिभुज को आप अलग अलग करेंगे तो क्यू पी अलग आ जाएगा और हमारा क्यू टी अलग हो जाएगा, और यहाँ से क्यू आर अलग हो जाएगा, क्यू एस अलग हो जाएगा। ठीक है, और इनके दोनों भुजाओं का रेशियो ले लीजिए, संगत वाली का रेशियो हमारा बराबर है, और इन्हीं दोनों भुजाओं के अंतर्गत का जो कोण एक वो भी बराबर। तो साइड एंगल साइड में आपने ही तो सीखा था, तो वहां से हमारा त्रिभुज समरूप हो जाएगा। तो चलिए इसके हम कुछ और क्वेश्चंस को देख लेते हैं। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आकृति 6 ये देखिए 6 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, आकृति 6.37 में यदि ए बी ई ए सी डी, ए त्रिभुज ए बी ई, यहाँ पर ध्यान देंगे ए बी ई, यानी कि ए बी ई और त्रिभुज ए सी डी, ये क्या है, हमारे सर्वांगसम है। सर्वांगसम का मतलब क्या होता है कि इनकी तीनों भुजाएं क्या होंगी, बराबर होंगी, और शेप भी क्या होगा, बराबर होगा, यानी कि हूबहू एक जैसा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर देखिए ये हूबहू एक जैसे हैं। ठीक है, इनकी शेप भी बराबर है और इनका साइज भी बराबर है। तो दर्शाइए कि त्रिभुज ए डी ई, ये ऊपर वाला त्रिभुज हमारा ये, ठीक है, और ये पूरा बड़ा वाला ए बी सी हम समरूप सिद्ध करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए गिवन वगैरह आप सब लिख लेंगे। तो यहाँ पर हम सीधे प्रूफ की बात करते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए त्रिभुज ए बी ई
ये सर्वांगसम किसके यानी कांग्रुएंट ए सी डी के ये हमें दिया है। अगर ये कांग्रुएंट हैं तो इनकी भुजाएं क्या होंगी, बराबर होंगी। देखिए ये ए डी हमारे किसके बराबर हो जाएगी, यहाँ पर देखिए ये वाला त्रिभुज और ये इधर वाला, ठीक है। तो इनका आधार क्या क्या नजर आ सकता है आपको, ये आएगा ये आएगा, ठीक है ना भाई। इस वाले में ए बी ई में ए ई होगा और ए डी सी में ए डी होगा, आधार इनका बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखिए ए डी बराबर ए ई, ठीक है। और देखिए एक यहाँ पर ये इसमें पूरी बड़ी वाली लाइन ए बी और इधर से ए सी ये भी हमारी क्या होगी, बराबर होगी, क्योंकि ये ए बी ई में ये ए बी सम्मिलित है और ए सी डी में ये ए सी है। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा ए बी बराबर ए सी, ये चीज़ हमारी बराबर हो जाएंगी। तो इतना आप समझ गए। अब देखिए यहाँ पर त्रिभुज हम ले लेते हैं, त्रिभुज ए डी ई तथा त्रिभुज ए बी सी, इन्हें हमें सिमिलर प्रूव करना है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर दिया गया, चूंकि ये ठीक है ना, ये सर्वांगसम था तो इसलिए ये चीज़ हमारा आ जाएगा। और यहाँ पर त्रिभुज ए डी ई और ए बी सी में चूंकि दिया गया, देखिए ए डी बराबर ए ई, देखिए ये जो हमने तो त्रिभुज लिखे ए डी ई और ए बी सी में ए डी और ए ई आएगा कि नहीं आएगा, ये आप देख लीजिए। देखिए ए डी और ए बी आ रहा है, ठीक है। और हमारा जो आएगा ए बी बराबर ए सी भी आ जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर देखिए कोण ए बराबर कोण ए भी हमारा बराबर होगा ना। क्यों बराबर होगा, क्योंकि ये उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ हो जाएगा, ठीक है। ये वाला एंगल जो हमारा ये दोनों में कॉमन आ जाएगा, तो ये कोण हमारा बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि यहाँ पर ये जो हमारा छोटा वाला त्रिभुज है हम अलग अलग बना देते हैं, तो आपको क्लियर हो जाएगा ए डी ई, ठीक है। और ये हमारा बड़ा वाला त्रिभुज है ए बी सी, इस प्रकार के ये दो त्रिभुज हैं। और यहाँ पर देखिए ए डी बराबर ए बी हमें है, ए डी बराबर 1 मिनट, ए डी बराबर ए ई है और ए बी बराबर ए सी है। ए बी बराबर यानी ये भुजा और ये भुजा बराबर आ रही है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि ऐसे दो कोण यानी ऐसे दो त्रिभुज जिसके एक एंगल, ठीक है, और इनसे बनने वाली एंगल से अंतर्गत आने वाली दो भुजाएं अगर बराबर हों और या उनका अनुपात बराबर हो तो त्रिभुज क्या होता है, समरूप होता है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे साइड एंगल साइड समरूपता से, ठीक है। ये त्रिभुज हमारे क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। यहाँ पर त्रिभुज ए डी ई समरूप होगा त्रिभुज ए बी सी के। अब यहाँ पर अनुपात बराबर ही आएगा, आप चाहे चेक कर लीजिए। देखिए ए डी मान लीजिए 2 होगा, ये 2 मान लीजिए, 5 मान लेंगे क्योंकि बराबर है ना दोनों। तो ए डी बटे ए बी करेंगे 2/5 मिलेगा, ए ई बटे ए सी करेंगे तो 2/5 ही मिलेगा। अनुपात यहाँ पर देखिए बराबर आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें आप कंफ्यूज नहीं होंगे। तो इससे लिख सकते हैं आप, यहाँ पर आप लिख सकते हैं ए डी, तो इसलिए आप लिख लेंगे ए डी बटे ए बी बराबर ए ई बटे ए सी भी होगा। चूंकि ये था तो इसलिए ये भी हमारा हो सकता है। तो आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आपको वीडियो तनिक भी अच्छा लग रहा हो तो इस मेहनत के लिए तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर कर दीजिए बस। तो इस प्रकार से आपको कहीं भी नहीं मिलेगा ये जो आपको समरूपता में दिक्कत होती है कि बराबर होगा कि अनुपात बराबर होगा, इसका मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर करते चल रहा हूँ कि आपको तुरंत समझ में आ जाए और अपने आप एग्जाम में फुल मार्क्स प्राप्त कर सकें। तो इसके लिए तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए इसके हम कुछ और क्वेश्चंस को देख लेते हैं। अब चलिए हम यहाँ पर अपना 8 नंबर क्वेश्चन ले लिए हैं। आपको देखिए 7 नंबर क्वेश्चन है, इसमें बोला गया है आपको 3-4 क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक है। तो इसमें आपको एक ट्रायंगल ले लेना है और उसमें आपको सब कॉन्सेप्ट मतलब पूरी क्राइटेरिया अप्लाई करके चेक करना कौन कौन से त्रिभुज समरूप है। जितना मैंने आपको अभी तक पढ़ा चुका हूं और जितना मैंने कॉन्सेप्ट बताया उस कॉन्सेप्ट की हेल्प आपको इस सवाल को करने में बहुत होगी, ठीक है। तो उन्हीं कॉन्सेप्ट के तहत आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। एकदम आसान सवाल है। आपको अगर प्रॉब्लम होती है तो आप हमें इंस्टाग्राम पेज से जुड़ करके वहाँ पर आप वो हमसे चेक करवा सकते हैं। सवाल लगा करके आप भेज देंगे मैसेज के थ्रू, हम वहाँ पर चेक कर लेंगे। और नहीं आता तो आप कमेंट बॉक्स में कर दीजिए कमेंट, हम वहाँ पर भी आपको दूसरे नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है।
तो यहाँ पर हमारा जो 8 नंबर क्वेश्चन है इसमें बोला है कि समांतर चतुर्भुज ABCD की बढ़ाई गई भुजा। देखिए यहाँ पर चित्र नहीं बना, चित्र आपको बनाना पड़ेगा। समांतर चतुर्भुज आपको पता क्या होता है, जिसकी आमने सामने भुजाएं क्या हो, समांतर हो, तो वो हमारा समांतर चतुर्भुज होता है। वहां पर बोला है ABCD की बढ़ाई गई भुजा AD पर स्थित E एक बिंदु है। ABCD की बढ़ाई गई भुजा एक समांतर चतुर्भुज है। यहाँ पर बोला है कि AD पर स्थित एक बिंदु E है, और जाहिर सी बात है कि अब हमें AD को ही बढ़ाना पड़ेगा। तो AD को हमने बढ़ा लिया, ठीक है, ई तक हमने कोई एक बिंदु बना लिया AD को बढ़ा करके। और उसके बाद तथा BE, यानी कि BE, इसका मतलब देखिए B यहाँ है और E यहाँ है, इसका मतलब हमें इसे मिलाना पड़ेगा भाई, तभी तो हमें BE मिलेगा। तो हम BE को मिला दिया। अब जब BE को हम मिलाएंगे तो यहाँ पर एक भुजा हमें DC मिल जाएगी, और ये जो BE है और DC को कट करेगी। तो वही यहाँ पर बोल दिया है कि जो BE भुजा CD को F पर प्रतिच्छेद करेगी, ठीक है। तो F पर ये काट दी, तो दर्शाइए ABE यानी कि ये वाला यहाँ से ABE और ट्रायंगल CFB, ये क्या है, समरूप, हमें इन्हें सिद्ध करना है। तो यहाँ पर देखिए गिवन वगैरह आप बाकायदे लिखेंगे। देखिए अगर आप गिवन सिद्ध करना है ये सब लिखेंगे तभी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। ये मत सोचना कि हम सीधे प्रूफ कर देंगे तो हो जाएगा काम, ऐसे नहीं चलेगा। आपको प्रूफ गिवन वगैरह सब लिखना पड़ेगा। और एक बात आपको मैं और यहाँ पर टॉपिक कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, ये नामकरण में आपको बहुत दिक्कत आती है ना, नाम कैसे हम डिसाइड करेंगे। तो यहाँ पर मैंने आपको जो त्रिभुज में बताया था ना, उसी प्रकार यहाँ पर भी करना है। यहाँ पर एक सीरियल लेके चलना, जैसे कि देखिए ABCD, देखिए अल्फाबेट का सीरियल आप ध्यान मत दीजिए। देखिए ABCD इस प्रकार का सीरियल ध्यान मत दीजिए, ठीक है। यानी कि कैपिटल जो आपका अल्फाबेट है इसका सीरियल से आपको कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पर आपको ये पॉइंट के सीरियल लेना देना है। ये पॉइंट के बाद आप ये पॉइंट लेंगे और यहाँ से यहाँ सीधे नहीं भागेंगे, ये आपको याद रखना। ये पॉइंट लिया है तो ये बिंदु लेंगे, फिर ये बिंदु लेंगे, फिर इसको लेंगे। ये नहीं कि आपने इसको लिया यहाँ भाग जाएंगे। आप चाहे जिस प्रकार से स्टार्ट करेंगे, जैसे यहाँ से स्टार्ट करना चाहते हैं, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, तो भी चल जाएगा। यानी कि ये पॉइंट लिया, यहाँ पर सीधे आ गए, तो ये गलत है। पहले ये है तो पहले इसे लेंगे। अब बाकी अल्फ़ाबेट में आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, जैसे कि हमने लिए देखिए ABCD, अल्फ़ाबेट का भी सीरियल लिख लेंगे तो आपको पढ़ने में आसानी होगी, इसलिए इस प्रकार किया जाता है। बाकी हमने देखिए पॉइंट टू पॉइंट लिखा, देखिए AB लिखा हमने, फिर AC लिखा, ये फिर यहाँ पर हमने D लिखा। अब इसे हम कुछ और नाम दे सकते थे, ACBD, इस प्रकार कर लेते, कोई दिक्कत नहीं थी हमको, ठीक है। तो इससे आपको परेशान होने की कोई बात नहीं है। तो यहाँ पर हमारे ये त्रिभुजों को हमें प्रूफ करना है सिमिलर। यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे पास एंगल के थ्रू ही इनको हम प्रूफ कर सकते हैं। तो देखिए एंगल जो हमारा है BAD, एंगल BAD बराबर होगा किसके, एंगल यहाँ पर BAD BCF के। देखिए ये वाला एंगल जो हमारा होगा इस एंगल के बराबर होगा, क्योंकि ये विपरीत कोण है। समांतर चतुर्भुज के आमने सामने के कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारे एंगल बराबर हो जाएंगे BAD और BCF, ठीक है। ये कोण हमारे बराबर हो गए। अब देखिए हमारा एंगल AEB बराबर होगा एंगल किसके, यहाँ पर हम लिख लेंगे CBF के, ठीक है। ये क्या होगा, एकांतर कोण होगा, ठीक है। इसको हम बता रहे हैं। देखिए यहाँ पर ये भुजा हमारी क्या है, समांतर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमने D को थोड़ा सा और बढ़ा लिया, अगर इसको भी हम बढ़ा लेंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, ठीक है ना। डॉट 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 हम आपको कर देते केवल समझाने के लिए। और ये भुजा समांतर है। अभी मैंने आपको बताया था कोई त्रिरेख लेकिन इन दोनों भुजाओं को काटेगी तो इनके जेड वाला कोण क्या होगा, बराबर होगा। तो ये वाला कोण और ये वाला एंगल हमारा क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ये जेड की आकृति दिखेगी ना, तो ये एंगल हमारा बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा देखिए कोण AEB और CBE, ये CBFE भी आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये भुजा यहीं से तो जुड़ी हुई है, ठीक है। तो बीच वाला ही हम ले लेंगे। तो ये हमारे कोण समांतर हो गए। तो यहाँ पर देखिए एंगल समरूपता से ये त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे हमारे, ठीक है, CFB। तो ये भी क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। तो आई होप कि आपको
क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। और एक बात मैं आपको बता दूं कि आज हम इस वीडियो में यहीं पर रखते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में फिर हम मिलेंगे जो हमारे आगे का क्वेश्चन है, ठीक है। आगे जो हमारा 9 नंबर से है हम नेक्स्ट वीडियो में बात करें, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है। अगर पूरा यहाँ पर मैं आपको डिस्कस करने लगूंगा तो बहुत वीडियो लंबी हो जाएंगी, तो आपको भी पढ़ने में बोरियत महसूस होगी और मुझे पढ़ाने में भी प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। तो आपको इस सेशन को मैक्सिमम शेयर कर देना, और आपको क्या करना है, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके वीडियो को अवश्य लाइक कर देना बस, क्योंकि बहुत मेहनत से वीडियो मैं आप लोगों तक पहुंचा पाता हूं। और हाँ, सेशन अब में अगर कोई दिक्कत आ रही है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप नीचे कमेंट करके अपनी प्रॉब्लम को हमसे शेयर कर सकते हैं और उसको मैं सॉल्व करने की आपकी कोशिश करूंगा। तो दोस्तों आज तक हम यहीं पर रखते हैं, और नेक्स्ट पार्ट में हम अपने अगले के जो बचे हुए क्वेश्चन है एक्सरसाइज 6.3 से उन क्वेश्चनों की बात करेंगे। तो दोस्तों आज तक हम यहीं पर रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे मतलब कि अपने टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।